दोस्तों, कोई भी प्राकृतिक आपदा कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, इसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर साइक्लोन भोला को देख सकते हैं। वैसे भोला नाम सुनकर आप इस साइक्लोन को हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा। आज से करीब 53 साल पहले साइक्लोन भोला ने अपना ऐसा रौद्र रूप दिखाया था कि देखते ही देखते करीब 5 लाख लोग मौत की गोद में समा गए थे और इसीलिए इस तूफान को द ग्रेट भोला भी कहा जाता है। इवन इस साइक्लोन ने देश में सिविल वॉर जैसी स्थिति खड़ी कर दी थी। दोस्तों, कौन सा देश भोला के प्रकोप का शिकार हुआ था, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1970 में, जब पूर्वी पाकिस्तान के लोग रोजाना की तरह समुद्र में मछलियां पकड़ने निकले हुए थे। किसान खेतों के काम में जुटे थे, बच्चे खेल में मग्न थे और महिलाएं घर के काम में लगी हुई थी। यानी जिंदगी रोजाना की तरह सामान्य तरीके से चल रही थी। लेकिन क्या मालूम था कि एक ऐसा विनाशकारी तूफान आने वाला है जो सिर्फ जिंदगी ही नहीं बल्कि देश भी बदलने वाला है। इस तूफान के बाद पैदा हुए हालात से पाकिस्तान में इतनी भीषण गुस्से की लहर चली कि उसने एक नए देश को जन्म दे दिया, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। दरअसल 8 नवंबर 1970 को बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बनना शुरू हुआ, जिसे कि नाम दिया गया भोला। 11 नवंबर को साइक्लोन भोला अपने सबसे भयंकर रूप में तेजी से पूर्वी पाकिस्तान के तट की तरफ बढ़ने लगा, जबकि दूसरी तरफ यहाँ के लोग इस बात से बेखबर थे कि मौत उनके सिर पर मंडराने वाली है। खैर, 12 से 13 नवंबर के बीच साइक्लोन भोला तबाही मचाने की इरादे से पूर्वी पाकिस्तान के तट से टकरा गया और जैसे ही ये तट से टकराया, समुद्र में 33 फीट तक ऊंची लहरें उठने लगी। उस समय पूर्वी पाकिस्तान के चिटगांव में मौजूद मौसम विभाग ने तूफान की स्पीड को 144 किलोमीटर प्रति घंटा बताया, पर देखते ही देखते अगले 45 मिनट में इसकी स्पीड 222 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। हालात इतने भयानक हो गए कि किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। इस खतरनाक तूफान ने उस समय कितने लोगों की जान ली, इसका कोई सटीक आंकड़ा तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा अनुमान लगाती है कि साइक्लोन भोला ने 3 से 5 लाख लोगों की जान ले ली थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस तूफान ने पूर्वी पाकिस्तान के करीब 85% घरों को उजाड़ कर रख दिया था। कई कोस्टल आइलैंड्स तबाह हो गए थे और कई गांवों के तो निशान तक मिट गए थे। बांग्लादेश के अकेले ताजमुद्दीन रीजन में करीब 1.5 लाख लोग मारे गए थे। यहां आधी से ज्यादा आबादी का सफाया हो गया था। दोस्तों, बांग्लादेश के अलावा भारत के वेस्ट बंगाल, असम और अंडमान निकोबार आइलैंड में भी इस तूफान का प्रभाव देखने को मिला था। इस तूफान के आने से भारत के तटीय इलाकों में जोरदार बारिश हुई थी, जिससे कई घर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। इस साइक्लोन की वजह से कोलकाता से कुवैत जा रहा करीब 5500 टन वजनी जहाज समुद्र में डूब गया था, जिससे इस पर सवार 50 लोगों की मौत हो गई थी। सबसे अधिक नुकसान दोनों देशों के मछुआरों को उठाना पड़ा था। इस तूफान की वजह से बांग्लादेश में मछली उद्योग पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। तटीय इलाकों में बसे 77,000 मछुआरों में से करीब 46,000 की मौत हो गई थी और जो बच गए थे वो गंभीर रूप से जख्मी थे। इस तूफान ने न सिर्फ धन जन को तबाह किया, बल्कि पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति खड़ी कर दी थी। दरअसल ये तूफान ऐसे समय में आया था जब पाकिस्तान में आम चुनाव में महीने भर से भी कम समय बचा था। ऐसे में साइक्लोन भोला के रौद्र रूप को देखकर इन चुनावों को जनवरी 1971 तक टाल दिया गया था और शायद यही पाकिस्तान गवर्नमेंट की सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन ये भी क्या कर सकते थे, नेचर के सामने अच्छे घुटने जो टेक देते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर उस समय ये साइक्लोन नहीं आया होता तो आज बांग्लादेश अस्तित्व में ना होता। दरअसल पूर्वी पाकिस्तान में जो धन जन की हानि हुई, उससे लोगों के अंदर पाकिस्तानी सैन्य शासन के खिलाफ असंतोष बढ़ा दिया। लोग पाकिस्तानी सरकार की ओर से दी जा रही मदद से नाखुश थे। वैसे देखा जाए तो इस नाखुशी की और भी कई वजहें थी। सबसे पहली वजह तो गुस्से की ये थी कि लोग इस बात पर सवाल उठा रहे थे कि आखिर क्यों पाकिस्तान सरकार ने उन्हें तूफान के लिए अलर्ट नहीं किया, जबकि सरकार के पास ऐसे साधन थे जिससे उन्हें तूफान के बारे में पहले से ही पता चल चुका था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने लोगों को इस बात की कोई जानकारी नहीं दी। लोगों का ऐसा मानना था कि अगर उनकी सरकार ने अपनी जनता के बारे में सोचा होता और उन्हें तूफान की जानकारी पहले दे दी होती तो लाखों लोगों की जान बच सकती थी।
लोगों के गुस्से की दूसरी वजह यह थी कि तूफान की जबरदस्त तबाही के बाद भी यहाँ राहत का काम बहुत ढीले अंदाज में 2 दिनों के बाद शुरू हुआ। जो खाने पीने का सामान भेजा गया वो भी इतना कम था कि जो लोग तूफान से नहीं मरे थे वो भी भूख से तड़प तड़प कर मर गए। घायलों का इलाज न होने की वजह से घातक बीमारियां फैलने लगी थी। लोगों के पास न खाने को कुछ था और न पीने का पानी था। जब लोगों का सब्र टूटने लगा तब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये बहाना बनाना शुरू कर दिया कि भारत अपने एयरफील्ड से राहत सामग्री ला रहे विमानों को घुसने नहीं दे रहा है, जबकि ये बात सरासर गलत थी। भारत ने तुरंत इस झूठे आरोप का उस समय खंडन करते हुए ये बताया कि भारत खुद राहत सामग्री भेजने के लिए पाकिस्तान सरकार से बात कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान सरकार खुद रास्ते में रोड़े अटकाने में लगी हुई है और इसीलिए पाकिस्तान ने हवाई जहाज से सहायता भेजने पर पाबंदी लगा दी थी, जबकि भारत से कहा गया कि अगर वो चाहें तो सड़क के रास्ते से राहत सामग्री भेज सकते हैं। हालांकि सरकार ये जानती थी कि अगर सड़क के रास्ते से राहत सामग्री भेजी जाएगी तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा। दोस्तों, जब भारत ने ये सारी बातें सामने रखी तब पूर्वी पाकिस्तान के मुख्य सियासी दल शेख मुजीबुर रहमान के आवामी लीग के लोगों को बताना शुरू किया कि किस तरह पाकिस्तानी सरकार जानबूझकर भारत से आने वाली सहायता उन तक नहीं पहुंचने दे रहा है। दोस्तों, पूर्वी पाकिस्तान के लोग पहले से ही पाकिस्तानी सरकार से नाराज थे। वहां आवामी लीग पार्टी के नेता शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में आंदोलन चल रहा था, लेकिन तूफान और इसके बाद सरकार के रवैये ने लोगों की इस नाराजगी को और बढ़ा दिया और इस नाराजगी का असर 1 महीने बाद दिसंबर में देखने को मिला, जब बांग्लादेश में प्रांतीय चुनाव हुए जिसमें आवामी लीग ने बड़ी जीत हासिल की। लेकिन पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल आगा मोहम्मद याहया खान ने चुनाव के इन नतीजों को मानने से इनकार कर दिया, जिससे पाकिस्तान में गृह युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध को रोकने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान से विमानों में भरकर सैनिक पूर्वी पाकिस्तान में भेजे जाने लगे। दमन चक्र चलाया गया, लोगों को जेलों में ठूसा जाने लगा, कई जगह नरसंहार भी किए गए। ऐसे लोगों को निशाना बनाया गया जो आवामी लीग के कार्यकर्ता थे या फिर पाकिस्तानी सरकार के विरोधी थे। इन सब का रिजल्ट ये हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में ऐसे लोग भारत आने लगे जो पाकिस्तानी सैनिकों के जुल्मों का शिकार हो रहे थे। दूसरी तरफ भारत में पूर्वी पाकिस्तान से वो शरणार्थी भी बड़ी संख्या में आ रहे थे जो तूफान के बाद बेघर हो गए थे, जिनके पास खाने पीने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था। हालांकि भारत खुद उस समय कई तरह की संकटों का सामना कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शरणार्थियों की मदद की। लेकिन जब ये चीज़ अति होने लगी तब भारत को दिसंबर 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप करना पड़ा। जब भारतीय सैनिक वहां पहुंचने शुरू हुए तो पश्चिमी सैनिकों के पैर उखड़ते देर नहीं लगी। हालांकि पहले तो उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन भारत के सामने टिकना पाकिस्तान की औकात नहीं थी। भारत और पाकिस्तान के इस जंग ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जिससे एक नए राष्ट्र का उदय हुआ जिसका नाम है बांग्लादेश। दोस्तों, बांग्लादेश दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसका जन्म एक विध्वंसकारी तूफान से उपजे हालात की वजह से हुआ है। आज भी भोला तूफान को सिर्फ एशिया का ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे विध्वंसक तूफान के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, आई थिंक आप में से बहुत कम लोगों को ये बात पहले पता थी कि बांग्लादेश के जन्म की एक बड़ी वजह तूफान पीड़ितों का गुस्सा था। वैसे दोस्तों, क्या आज से पहले आपको ये सारी बातें पता थी? अपना जवाब यस या नो में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।